ये सारे लहसुन प्याज के बिना है या सिर्फ भल्ले हैं लहसुन प्याज के बिना? वो पा देना भाई, इतना ही कहते भी है जाना कुछ पायो। यहाँ उधमपुर में सभी गाड़ियों को आगे जाने से रोक रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको सुबह बोला था कि इस ट्रिप पर हम कुछ खास और नए एक्सपीरियंसेस करने जा रहे हैं, तो उसमें से पहला एक्सपीरियंस जो है, करण बैठ गए हैं डिनर टेबल पे खाने के लिए तैयार। हेलो फ्रेंड्स, आज हम निकल पड़े हैं एक और नए रोमांचक सफ़र पे। ये भी रोड ट्रिप है। अमृतसर से हम जा रहे हैं कश्मीर। श्रीनगर को बेस बना के हम कश्मीर घूमेंगे। तो ये ट्रिप जो है वो हमारे पहले जो ट्रैवल व्लॉग्स हैं उनसे काफ़ी डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इस ट्रिप में हम काफ़ी कुछ नए एक्सपीरियंसेस करने वाले हैं। और वो नए एक्सपीरियंसेस क्या होंगे वो जैसे जैसे आप व्लॉग देखते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा। हम घर से चले थे 6:50 पे, श्रीनगर के लिए निकले हैं और डिस्टेंस है 417 किलोमीटर गूगल मैप्स के अकॉर्डिंग, और हमें टाइम लगने वाला है 9 घंटे और 7 मिनट। लेकिन पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रास्ते में कोई ना कोई स्टॉप भी लेना पड़ेगा। अभी हम गुजर रहे हैं दीनानगर बाईपास से और सामने बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ की चोटियां नज़र आनी शुरू हो गई हैं। अभी हम पहुंच चुके हैं पठानकोट बाईपास पे, जहां से अगर हम इस चौक से राइट को टर्न करेंगे तो हम पठानकोट सिटी की ओर जा सकते हैं, धर्मशाला, मकलौडगंज, पालमपुर, मंडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो हमें तभी मिलेगी जब हम सीधा चलेंगे, और हम सीधा जा रहे हैं इस समय जम्मू की ओर। अभी हम उस पॉइंट पर पहुंचने वाले हैं जहां पर पंजाब की हद हो जाएगी ख़त्म और जम्मू की हद शुरू हो जाएगी। सो हम जल्दी ही लखनपुर बॉर्डर को टच करने वाले हैं। लखनपुर जो है वो जम्मू एंटर होने पर पहला टाउन आता है, और लखनपुर भी एक फ़ेमस टाउन है, और वो किस चीज़ के लिए फ़ेमस है वो भी आपको व्लॉग में जल्दी ही पता चल जाएगा। अमृतसर से श्रीनगर तक के कुल रास्ते का 1/4 पार्ट जो है वो हम यहाँ तक कवर कर चुके हैं। अभी हम पहुंच गए हैं लखनपुर, और लखनपुर पहुंचे और लड्डू ना खाएं यहाँ के, ये हो नहीं सकता। अभी हम लड्डू का लुत्फ़ उठाएंगे और उसके बाद आगे की यात्रा करेंगे। कैसे है जी? 20 रुपये प्लेट सर। ये सारे लहसुन प्याज के बिना है या सिर्फ भल्ले हैं लहसुन प्याज के बिना? सब बिना लहसुन प्याज। पेमेंट कर दो एक ये वाली कर दो, 1 प्लेट ये वाली कर दो। ये बल्ले हैं ना, बल्ले वाले, ये और वो सेम ही है। ये हमारी प्लेट तैयार हो गई है लड्डू की। अब टेस्ट करके देखते हैं कैसे हैं। ज़िला कठुआ में हमने यहाँ पर फ्रेश होने के लिए इस फिलिंग स्टेशन पर गाड़ी रोकी थी। तो जब मैंने यहाँ पर प्राइस देखी तो अमृतसर से 4-5 रुपये कम है यहाँ पर डीज़ल की प्राइस। तो फिर मैंने सोचा कि टैंक भी जो है वो फिल करवा ही लिया जाए। की करना फोटो की करने मैं वीडियो बनाने जाओ अरे जूस वाले गिलास में कॉफ़ी पी जा रही है। ਇਹੋ ਪਾ ਦੇਣਾ भाई, इतना ही कहते भी है जाना कुछ पायो। जम्मू पहुंचने से बहुत पहले ही हमें एक साइन बोर्ड नज़र आया जिस पे वो श्रीनगर का एक अलग रास्ता दिखा रहा था, और अगर हम उस रास्ते को फॉलो करते हैं तो हम जम्मू को बाईपास करते हुए सीधा उधमपुर पहुंच जाएंगे। तो इसलिए उस रास्ते पर जाने के लिए हम यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं। तो हम श्रीनगर जा रहे हैं मानसर उधमपुर रोड के रास्ते। ये एक शॉर्टकट है जिससे श्रीनगर जाने का डिस्टेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाता है, और यहाँ पर आकर हमें थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हम पहाड़ों में आ गए हैं। तो थोड़ा पहाड़ी रास्ता है। आगे जाके जब हम मेन श्रीनगर रोड पे पहुँच जाएंगे तो फिर वैली रोड शुरू हो जाएगी, वो स्ट्रेट होगी आई सपोज, या फिर
पहाड़ी रास्ता आएगा पत्नी टॉप के पास, वहाँ पर हमें थोड़ी जो है वो चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। फिर पत्नी टॉप क्रॉस करके फिर आगे जो है वो डिक्लाइन है और उसके बाद फिर वैली स्टार्ट हो जाती है। इसी रोड पर मनसा देवी का एक मंदिर भी है जहाँ पर ज़्यादातर लोग अपना व्हीकल रोककर रिस्पेक्ट्स पे करते हुए नज़र आए हमें। इस रास्ते पर हमें ट्रकों की लंबी कतार देखने को मिली। अगर आपको वो सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, वहाँ पर जो है वो जिग जैग रास्ता है। देखिए कितने ट्रक खड़े हैं लाइनों में, और हमें पहले उस पहाड़ी के ऊपर जाना है, फिर हम नीचे उतरेंगे। इस रूट पर इतने सारे ट्रकों को देखकर मुझे ये फीलिंग आ रही है कि शायद ये ट्रकों के लिए एक डाइवर्जन रूट है। मे बी जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन ट्रक्स को अलाउ नहीं करता हो जम्मू में से गुजरने के लिए, जो जम्मू जाने वाले नहीं हैं। तो इसी वजह से शायद ज़्यादातर ट्रक जो हैं वो इस रूट का प्रयोग कर रहे हैं ताकि जम्मू जो है वो बाईपास हो जाए। यहाँ उधमपुर में सभी गाड़ियों को आगे जाने से रोक रहे हैं। जो ख़ासतौर पर श्रीनगर जा रहे हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि पुलिस पर्सोनल के अकॉर्डिंग आगे लैंडस्लाइड हुई है जिसको क्लियर किया जा रहा है। इस वजह से गाड़ियाँ जो हैं उनको यहाँ पे रोक लिया गया है। ये जितनी भी गाड़ियाँ आगे लगी हुई हैं ये सब श्रीनगर जाने वाली हैं, तो इनको रोक के एक साइड पे लगा दिया गया है। उधमपुर के जखैनी में 40-45 मिनट की रुकावट के बाद एक बार फिर हम निकल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। और अभी मुझे सामने बोर्ड नज़र आ रहे हैं, टोल प्लाज़ा आया है। अभी सामने नज़र आ रहा है कि एक टनल शुरू होने वाली है। सो इस टनल का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। और इस टनल में प्रवेश करते ही मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये टनल जो है वैसी ही टनल है जैसी कि अटल टनल है। अगर आपने मेरे दूसरे चैनल सुखमनिंदर दी ज़िंदगी पे मनाली के व्लॉग्स देखे हों तो उसमें आपने अटल टनल देखी होगी। तो ये वैसी ही टनल निकली है और लंबाई भी इसकी आलमोस्ट उतनी ही है जितनी अटल टनल की थी। आई थिंक उसकी 9 किलोमीटर समथिंग थी, इसकी भी लंबाई आलमोस्ट उतनी ही है। ये जो टनल जिसमें से हम अभी गुज़र रहे हैं, ऐसी 3-4 टनल्स में से अभी तक हम गुज़र चुके हैं और ऐसी छोटी छोटी टनल्स रास्ते में आती हैं। इस रास्ते पर आपको ऐसे कई स्पॉट मिलेंगे जहां वर्क इन प्रोग्रेस है, तो आप दोनों तरह की रोड का आनंद उठाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी रोड भी आपको मिलेगी और ऐसी रोड भी मिलेगी जहां पर वर्क इन प्रोग्रेस की वजह से सड़क ख़राब हो चुकी है। ये भाई साहब साइकिल पे इंडिया से सिंगापुर के लिए निकले हैं। ऐसे बहुत सारे साइकिलिस्ट आपको मिलेंगे जिनमें से कुछ लेह लद्दाख तक भी जाएंगे। अभी हम पहुंचे हैं रामबन एरिया में, तो थोड़ी देर पहले ही हमने होममेड लंच किया था, तो अभी चाय पीने की तमन्ना थी। तो यहाँ पर हम कुछ आउटलेट्स देख के रुक गए हैं, तो यहाँ से हम चाय पियेंगे। ये अभी हमारी चाय। कितने पैसे हो गए?
आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना है कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पे आपको कोई फैंसी ईटरीज़ या रेस्टोरेंट्स जो हैं वो नज़र नहीं आएंगे। जहाँ पर हम चाय पी रहे थे वहीं पर सामने हमें एक छोटा सा वाटरफॉल भी नज़र आया। अभी हम चल रहे हैं एक मक्खन जैसी रोड पर और मुझे फीलिंग आ रही है कि जल्दी ही हमें किसी टोल प्लाज़ा के भी दर्शन होने वाले हैं और मुझे अपनी उस फीलिंग का रिज़ल्ट भी जल्दी ही नज़र आ गया है। सामने ही मुझे ग्रीन बोर्ड्स नज़र आ रहे हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि टोल प्लाज़ा पर हम पहुंचने जा रहे हैं। दोस्तों, एक दूसरी लंबी टनल को पार करने के बाद हम प्रवेश कर चुके हैं वैली में और यहाँ पर अब हमें जो पहाड़ नज़र आएंगे वो सभी दूर दूर ही नज़र आएंगे। ये रास्ता जो है बिल्कुल स्मूथ है, सीधी सड़क है। अभी कोई पहाड़ी रास्ता जो है वो हमारे रास्ते में आने वाला नहीं है। यहाँ पर सड़क के दोनों ओर हमें सरसों के खेत नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, जो मैंने आपको सुबह बोला था कि इस ट्रिप पर हम कुछ खास और नए एक्सपीरियंसेस करने जा रहे हैं, तो उसमें से फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो है ये। और ये एक्सपीरियंस है कि हम हाउस बोट में ठहरे हैं। श्रीनगर की डल लेक में हमने हाउस बोट बुक की थी, हम उसमें पहुंच चुके हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं वो जो लाइट्स आपको नज़र आ रही हैं वो रोड की हैं, जो डल लेक के सामने रोड है। और इस वक्त हम हाउस बोट में हैं। ये आपको फ्रंट में दिखा रहा हूँ इसका। बाकी आपको पूरा इसका जो लुक है वो आपको ड्रोन शॉट में दिखाई देगी। क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है तो सुबह के चले हुए थे तो थकावट भी थोड़ी हो गई है। तो कल सुबह मैं आपको इस हाउस बोट का पूरा व्यू दिखाऊंगा और साथ में रूम का टूर भी दूंगा कि हाउस बोट में रूम जो है वो किस तरह का है। अभी डिनर लग रहा है तो सैलड काफ़ी टेम्पटिंग लग रहा है। जसकरण बैठ गए हैं डिनर टेबल पे खाने के लिए तैयार। देखें इसमें क्या है। ये है पनीर की सब्ज़ी, ये है आलू की सब्ज़ी, आलू शिमला मिर्च है इसमें, राइस, चिकन कबाब, ये है चिकन कबाब, दाल और ये है दाल और इसमें है चपाती। ठीक है।